और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में सोमवार को ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। बकरा ईद के नाम से मनाए गए इस पर्व में जिले भर के मुसलमानों ने सोमवार को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिम अदा कर ईद उल जुहा का त्योहार अकीदत और जोश के साथ मनाया। इस मौके पर मुसलमानों ने ईदगाह समेत शहर की दूसरी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के लिए मुसलमानों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। सबसे पहले ईद की नमाज दरगाह शरीफ की तारीखी शाहजानी मस्जिद में अदा की गई। यहाँ पर नमाज कारी जान मोहम्मद साहब ने अदा कराई। नमाजियों की भारी तादाद से शाहजानी मस्जिद नमाज से काफी वक्त पहले ही पूरी भर चुकी थी। नमाजियों से दरगाह शरीफ आबाद हो गई। शाहजानी मस्जिद के बाद संदल खाना मस्जिद में भी नमाज ईद उल जुहा अदा की गई। आज बहुत खुशी का मौका है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत मुबारक दिन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत शान और शौकत से बनाया। कुर्बानी का दिन है। अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत पसंद है। ये माली इबादत है जो हर मुसलमान अदा करता है। और आज इस मौके पे आप देखिए कितने ज़ायरीन यहाँ जमा हैं। आज सबने नमाज़ें अदा की हैं इतने मुबारक मुकाम पर। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं ईद के मौके पर, और इस वक्त जन्नती दरवाज़ा खोला गया है और दोपहर तक खुला रहेगा। तमाम ज़ायरीन आकर के तवाफ़ लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। जो गरीब लोग, बीमार लोग हज को मक्का मदीना नहीं जा पाते हैं किसी मजबूरी के तहत, वो गरीब नवाज की बारगाह में आकर के तवाफ़ लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो वही सवाब वही पुण्य प्राप्त होता है। आज के इस मौके पर खुसूसन अजमेर शरीफ में जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर हाजिर होते हैं, जो लोग हज में, उनका ये ईमान होता है, जो लोग हज में नहीं जा सकते हैं, ये हज का मौका होता है, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब हम हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हज का सवाब हमको अता करेगा। और आज के खुसूसी मौके पर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर शाहजहानी मस्जिद में 8:30 बजे ईद की नमाज अदा हुई और 9 बजे संदल खाना मस्जिद में ईद की नमाज हुई। नमाजियों की सबसे बड़ी तादाद केसरगंज ईदगाह में नजर आई। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज अदा की। नमाज शहर काजी व शाही इमाम मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब ने अदा कराई। बाद नमाज खुतबा पढ़ा गया और मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की गई। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। खुशी का दिन है और हजरत इब्राहिम सलाम की जो साहबजादे का कुर्बानी का वक्त था, वो आज का दिन है। वैसे बड़ा दिन हमारे लिए खुशी का दिन, सबसे बड़ा दिन है आज। जिससे ज्यादा आप मोहब्बत का किया करते थे, वो मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी आपसे, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आपने अपने साहबजादे की कुर्बानी थी, तो अल्लाह ताला ने आपके साहबजादों को हटाकर दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमाई और बकरी की कुर्बानी कबूल फरमाई। जो भी है आज कुर्बानी होती है। आज ईद उल जुहा का दिन है, खुशी का दिन है, भाईचारे का। आज दुआ मांगी गई, सभी धर्मों के लोग मौजूद रहते हैं, पूरे दुनिया के अंदर मनाई जाती है। ईद के मुबारक महीने में बहुत खुशियों का दिन है ये। हम तहे दिल से सबको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को यही तरफ से ईद मुबारक सबको। ईदगाह के बाहर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक मर्तबा फिर साकार हुई। नमाज अदा करने आए मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए हिंदू भाई और दिगर मजाहिब के लोगों का हुजूम था। नमाज अदा कर लौट रहे नमाजियों को मुबारकबाद देने के लिए राजनीतिक नुमाइंदे भी ईदगाह के बाहर टेंट लगाकर पहले से ही मौजूद रहे। कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं सभी अजमेर वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद के इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि पूरे हमारा भारत देश, हमारी भारत माता के लिए सभी संस्कृति के लोग, सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग एकजुट होकर इस देश के उत्थान के लिए काम करेंगे और देश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आज से बड़ा, इस संकल्प के लिए आज से बड़ा दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज ईद का पावन पर्व है और ये कुर्बानी का त्योहार है। परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्यारी से प्यारी वस्तु उनको भेंट की जाती है। तो ये ईद का जो पर्व है ये भी खुशियों का और अमन और चैन का संदेश देता है, भाईचारे का पाठ बढ़ाता है। और इस अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को और मुस्लिम बंधुओं को विशेषतः ईद की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। मैं सभी शहरवासियों को आज ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हम मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाएं, ऐसी मेरी कामना है।
गंगा जमुना संस्कृति के इस अजमेर शहर में सभी अजमेर वासियों की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का पर्व हमें यह सिखाता है कि अपने सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की शान में उसकी राह में कुर्बान कर देना, ये एक समर्पण की भावना है। और इस ईद के पर्व पे मैं यही कहूँगा कि मेरे शहर में, मेरे सूबे में, मेरे देश में अमन चैन शांति बनी रहे। ईद का त्यौहार कुर्बानी और इबादत का त्यौहार है। इस दिन पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ कुर्बानी की जाती है और त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार हमें संदेश देता है हम किसी भी त्याग के लिए तैयार रहें, किसी भी कुर्बानी के तैयार रहें और हम सब मिलकर के इस शांति, भाईचारा, प्रेम और सद्व्यवहार का प्रचार प्रसार करें और देश के अंदर एक ऐसे प्रेम के साथ रहें कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, प्रेम, सद्भाव और भाईचारा। सबको ईद के दिली मुबारकबाद। इस ईद के त्योहार पर मैं ये कह रहा हूँ सब खुशहाली से रहे, सब भाईचारे से रहे, सब एकता से रहे और यही संदेश हमने आज ईद पर लोगों से मिलकर के दिया है। और अजमेर वासियों को एक बार पुनः ईद की मुबारकबाद मैं देता हूँ। भाईचारे का दिन है, सांप्रदायिक सौहार्द का दिन है, मेल मिलाप का दिन है। ईद अजमेर गरीब नवाज की जो धरती है उससे पूरे देश को पैगाम जाता है। मैं अजमेर के तमाम नागरिकों को आज इस मौके के ऊपर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ साथ तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। ये ईद इनके दिलों के अंदर इनके अच्छे सौगात लेके आए, इनकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करे। मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सभी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आने वाला समय सभी प्रदेशवासियों को का दामन खुशियों से भरे, प्रदेश में, देश में अमन, चैन और खुशहाली बनी रहे और सांप्रदायिक सौहार्द, कौमी एकता और भाईचारा ऐसा ही बना रहे। सबसे आखिर में ईद की नमाज कचहरी की मस्जिद और घंटाघर की मस्जिद में अदा की गई। यहाँ भी बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईद की नमाज के बाद बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपने घरों पर अल्लाह की राह में बड़े लाड, प्यार और खुशी के साथ बकरों की कुर्बानियां दी। औरतों, बच्चों ने भी इस मौके पर सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह इलाके में खादिम सैयद गनी गुर्देजी के यहाँ उनके बकरे रुस्तम की कुर्बानी की गई। इस मौके पर जनाब गुर्देजी साहब ने तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद की नमाज के लिए जहां जिला और पुलिस इंतजामिया ने जायरीनों की हिफाजत और सहूलियत का ख्याल रखा, वहीं निगम ने सफाई के मुकम्मल इंतजाम किए। ईद के अवसर पर आज यहाँ सब्जी मंडी में ईद का शांतिपूर्वक समापन हो गया है। दरगाह में भी ईद समापन हो गई है और शहर के बाकी जगहों पे भी ईद की, और इस अवसर पर सभी शहरवासियों को और नागरिक भाइयों को, मुसलमान भाइयों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। आज ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास से हुआ। ईदगाह पे अभी नमाज अदा हुई है। शहर और जिले के अंदर विभिन्न मस्जिदों में, विशेष करके दरगाह के अंदर जामा मस्जिद, संदली मस्जिद में सुबह 8 बजे से नमाजों का सिलसिला चालू हुआ था। मेन नमाज यहाँ अदा हुई है और सब खुलूस से, खैरियत से, हर्ष से इस त्योहार को मनाएं। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करी थी ताकि व्यवस्था बनी रहे और सब बड़े एतमाद के साथ इस त्योहार को मनाएं। दस्तूर के मुताबिक ईद उल जुहा के मौके पर मशहूर सूफी दरवेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा भी खोला गया। अल फज्र खोले गए जन्नती दरवाजे से गुजरने के लिए जायरीनों और अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर शख्स की जुस्तजू जन्नती दरवाजे से गुजरकर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने की थी। जन्नती दरवाजे से गुजरने वालों में बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जायरीनों की थी, जिनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात के अलावा राजस्थान के सरहदी इलाकों बाड़मेर और जैसलमेर के जायरीन खासी तादाद में थे। जन्नती दरवाजा जोहर की नमाज के बाद खिदमत के वक्त बंद कर दिया गया। ईद उल जुहा के मौके पर ईद के रोज शुरू हुआ कुर्बानी का सिलसिला मंगल के रोज शाम तक चलेगा। इस दौरान अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें अदा करेंगे।